हाँ तो दोस्तों अभी अब मैं हूँ बेताब वैली में, यानी कि सेकंड पॉइंट है आपका जो आरू वैली होने के बाद बेताब वैली। और बेताब वैली में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर 100 रुपये एंट्री फ़ीस है। जो नीचे दिख रहा है ना, अगर आपको नीचे ही जाना है तो नीचे ही वहीं पर ही टिकट है, 100 रुपये लो और अंदर जाओ। और अगर फ्री वाला देखना है तो यहाँ ऊपर आ जाओ। तो आपको जो ट्रैवलिंग गाड़ी जो मेरे पीछे खड़ी है आपको ऊपर ही छोड़ेगी फ्री वाले में। और आपको अगर नीचे से देखना है तो आपको 100 रुपये लगेंगे, जो कि नीचे दिखाएंगे। अब मैं आपको ऊपर से जो कि फ्री वाला है वो दिखा देता हूँ। और नीचे नीचे जाना है तो 100 रुपये लगेंगे, है ना। मैंने बता दिया बेताब वैली देखने के लिए। और ये नीचे आप बेताब वैली और मेरे पीछे पहाड़ है। और अभी बादलों में ही खड़े हैं, हल्की हल्की फुव्वारे टाइप की लग रही हैं क्योंकि क्या बादल हैं आजू बाजू। अब मैं आपको नीचे का सीन दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये देखो, ये है बेताब वैली, यहाँ की बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे जाने के लिए नीचे जो है ना वहीं पर ही एंट्री टिकट है। ये यहाँ पर एंट्री टिकट है 100 रुपये पर पर्सन। तो वो दो और चले जाओ नीचे, तो नीचे घूम सकते हो। और फ्री वाला टिकट ये यहाँ ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो देखो ये पहाड़ है यहाँ पर, ये बादल, ये रहे बादल, ये देखो नीचे साइड, ये देख सकते हो आप। तो ये है वही बेताब वैली। हाँ यस बेताब वैली, बेताब BETAAB बेताब, यस। तो ये सीन है, अब ये देख सकते हो आप। ये पूरा देखो आजू बाजू, यानी कि आपको आरू वैली है पहले घुमाएंगे। वो 2300 रुपीज़ वाला लिया था, 3 चंदनवाड़ी, आरू वैली और बेताब वैली। तो अब ये बेताब वैली आ गए अपन, अब इसका चंदनवाड़ी जाएंगे अपन। तो ये आरू वैली अपन ने घूम लिया है। और लोकल गाड़ियों से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा लो। बस थोड़ा ये है कि आप चेक पोस्ट में चेक वेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर कोई सी भी ट्रैवलिंग गाड़ी से भी आओगे, जम्मू से कहीं से भी, तो फिर ये क्या गुलमर्ग, सोनमर्ग और फिर उसके बाद ये इधर साइड अपना किधर, ये जहाँ पर मैं अभी हूँ आरू वैली, और ये यहाँ पर यानी कि पहलगाम, इन तीनों में यहीं की गाड़ी चलती है। जहाँ भी ट्रैवलिंग गाड़ी करके आओगे तो वो उनकी पार्किंग में लग जाएगी, फिर यहाँ से उनकी पार्किंग, यहाँ लोकल की पार्किंग से लोकल गाड़ियों से चलेगी, मतलब कि समझ गए ना। और समझा दूँगा बाकी आराम से मैं। बाकी व्यू देखो आप, यानी कि यहाँ की लोकल जो टैक्सी हैं वो चलेगी हम यहाँ से। जो आपने गाड़ी करके जम्मू से लाए हो वो नहीं चलेगी। और पर्सनल गाड़ी तो कहीं भी ले जा सकते हो आप, जैसा कि सीन है। ये देखो इधर, ये सामना सीन, ये सीन देखो। हाँ तो दोस्तों बस अब जा रहे हैं बेताब वैली से, अब शायद चंदनवाड़ी जाएंगे। तो ज़्यादा देखो समय वहाँ लग जाता नीचे। अभी क्या शाम का समय और 100 रुपये का टिकट लो, फिर जाओ, आधा घंटा चलना, आधा घंटा आना, 1 घंटा, फिर 1 घंटा नीचे व्यतीत करना, तो 2-3 घंटे हो जाते हो। फिर अपना चंदनवाड़ी रह जाता। और अभी कल का समय है, फिर कल का समय दूसरे लोकल चीज़ें घूमेंगे, तो इसलिए अब जा रहे हैं। तो देखो ये सीन है, साइड सीन वगैरह, फ़ोटो तो खिंचा सकते हो, बढ़िया है। ठीक है चलो मिलता हूँ आपको शायद चंदनवाड़ी में। हाँ तो दोस्तों अब मैं चंदनवाड़ी में आ गया हूँ, जो कि हमारा 3rd पॉइंट था। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चंदनवाड़ी ये आखिरी गांव है। यहाँ पर आखिरी गांव यानी कि ये जो मेरे पीछे जो घर दिख रहा है, बस यहाँ पे रोड ख़त्म, फिर यहाँ से सीधा अमरनाथ यात्रा आपकी शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा का भी दिखाता हूँ। और चाइना इस पहाड़ के पीछे जो भी दिखाएगा, सामने का मैं दिखाऊँगा अभी, चाइना की दिखता है ये पहाड़ एक जो दिखेगा। और ऐसी अमरनाथ यात्रा जो दिखेगी यहाँ से, जो रास्ता है वो अमरनाथ यात्रा के जो 8 पहाड़ आएंगे, 8 पहाड़ पार करने के बाद अमरनाथ दिखेंगे आप, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पीछे देखो, ये चंदनवाड़ी आखिरी गांव है, मतलब ये रोड यहाँ पर ख़त्म है, देखो ये लगा है। भाई इसके बाद पैदल जानते हैं ये जो वो घोड़े और ये चल रहे हैं, बस यहीं से आप जा सकोगे। और अब मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ आगे, है ना, आगे बताता हूँ अब आपको। कैमरा घुमा के आपको मैं दिखाता हूँ कि अमरनाथ यात्रा की कहाँ से जाते हैं जो लोग। और चंदनवाड़ी आखिरी गाँव है, यहाँ पर ही आपको खाना पीना वगैरह, उसके बाद सब पैदल ही चलना पहाड़ों पे, बर्फ़ पे, और चाइना बॉर्डर वगैरह आपको दिखेगी। अब मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पीछे देखो ये आर्मी मैन बैठे, बस यही रास्ता है। और दिखाता हूँ कैमरा घुमा के आपको। ये जो कार दिख रही है ना, बस ये इधर इसी रोड से हमारी कार पार्किंग है इधर, और बस इधर हम आए सीधा। तो देखो ये जो दिख रहा है, बस ये जो रोड बंद है यहाँ पर, ये देखो ये चंदनवाड़ी का ये आखिरी है, देखना ये देखो ये रेलिंग ये लगी हुई है, ये देखो इसके बाद ये आखिरी है। बस यहाँ से फिर आपके अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये जो पुलिसमैन खड़े हुए हैं ना, इधर पुलिसमैन खड़े हैं यहाँ पर, ये जो आई लव कश्मीर लिखा है, बस ये अमरनाथ यात्रा। ये ऊपर साइड जो आपको दिख रहा होगा, ये भारत का जो वेलकम दिख रहा है ना, वेलकम बाय 45 कुछ लिखा है, सब भारत है ना, भारत कुछ लिखा है ये, और इस पर देख सकते हो आप। तो ये है देखो, ये यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। और ये ऐसे 8 पहाड़ पार करने पड़ते हैं आपको, 8 पहाड़।
और हाँ, यहाँ से अब क्या है, शायद 70 किलोमीटर बता रहे हैं भैया कि 70 किलोमीटर है यहाँ से। आप दो दिशा, एक तो या तो बालटाल से जाओ, बालटाल से थोड़ा सा छोटा पड़ता है, शायद 15-16 किलोमीटर कुछ होगा, और यहाँ से 70 किलोमीटर है आपका अमरनाथ तक पहुँचने का, है ना। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये आर्मी के जो बने, ये आर्मी जैसे बैठे हैं इधर, तो यही यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। यात्रा तो पहले से स्टार्ट होती है, बाकी ये रास्ता ये है। इसी तरह से 8 पहाड़ पार करने पड़ते हैं। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये बर्फ़ इस पहाड़ के जस्ट पीछे, मतलब 1-2 पहाड़ के पीछे ही चाइना की बॉर्डर लग जाती है। अब चाइना की बॉर्डर वो सब, ये चंदनवाड़ी आखिरी है बस। इसके बाद आपको कोई टूरिस्ट कोई नहीं जाता इधर, बस अमरनाथ यात्रा की जो है बस यही दिखाते हैं। ये देखो, शायद ये लिखा है 32 किलोमीटर से शायद। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से 36 किलोमीटर से ये जो दिख रहा है ना, ये जो आर्मी का यही रोड है जस्ट, ये अभी यहाँ नीचे खड़े हैं, इसके ऊपर वाला जो रेलिंग दिखी है, ये वाली रेलिंग, ये देखो, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये रेलिंग दिख रही है ना, यही 3 जो दिखे, ये यहाँ से अपना 36 किलोमीटर है अमरनाथ का, ठीक है। और ये जो पहाड़ दिख रहा है वैसे चाइना बॉर्डर लगते हुए जाता है साइड में। और एक और चीज़, ये जो रूट है चंदनवाड़ी वाला, यानी कि ये अपने पहलगाम वाला जो रूट है ना अमरनाथ यात्रा के लिए, 2 रूट है, बालटाल और अपना पहलगाम। तो पहलगाम वाला यानी कि जिधर मैं अभी हूँ चंदनवाड़ी, ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू बालटाल वाला रोड। जैसा कि सब बता रहे हैं कि वो रास्ता बिल्कुल सकरा है, आजू बाजू नदी, मतलब कि ज़रा से पैर फिसला तो डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा फिर, और कुछ मिलेगा भी नहीं आपका नामो निशान, इस तरह से खो जाओगे आप। ये NDRF के जवान बैठे हुए हैं इधर, NDRF के, ठीक है। देखो ये चंदनवाड़ी, और देखो मौसम देखो ऐसा धुआं, और ठंड बहुत है यहाँ पर। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठंड बहुत है। पहलगाम में आ रहे हो तो आपको सब कुछ लेकर के ही आना है, आपके जो भी है कंबल वगैरह जो भी है, आप शॉल, स्वेटर, टोपे, है ना। तो ये चंदनवाड़ी है, ये आखिरी रोड है टूरिस्ट के लिए, देख सकते हो आप। पुलिस अफसर से बात करके दोनों थोड़ा के लिए खुलवा लिया है। ये देखो कुछ लोग वहाँ भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं ये पहाड़ के यहाँ पर। और देखो आगे का सीन दिखाता हूँ मैं आपको, आगे का सीन दिखाता हूँ। देखो यहाँ देखो, एक चीज़ वो बता देता हूँ, अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत कठिन यात्रा है ये, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 2 रास्ते हैं, बालटाल और एक पहलगाम। तो बालटाल वाला तो बड़ा कठिन है, और उस एज़ कम्पेयर टू बालटाल पहलगाम थोड़ा आसान। और खच्चर भी चलते हैं, खच्चर पे भी चलते हैं ना, तो केवल आप ही और खच्चर रहता है, और खच्चर का वो मालिक नहीं रहता है, घोड़े अपने आप चलते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सकरा रास्ता रहता है, आजू बाजू खाई, इस तरह का पहाड़, पानी ऐसा रहता है। और आपको हर जगह लंगर मिलेंगे, मतलब थोड़ी दूर पे। और एक चीज़ और, अमरनाथ यात्रा जो है ना, वो आपकी यात्रा जो अमरनाथ यात्रा है, अगर आप शायद उनके उससे जा रहे हो जत्थे से, तो जत्थे में ऐसे CRPF जवान, लोकल पुलिस, 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, और बीच में आप रहोगे तो आपको उनके साथ ही चलना है। वो अगर आर्मी बोलेगी कि चाय पानी, तो फिर रुकना है। अगर आपको चाय पानी खुद से बिना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ रुकेंगे बस आपको वहीं रुकना है। आप खो गए तो आपको तुरंत ट्रैक कर लेंगे कि कहाँ गए वो। तो ऐसा है। देखो अब आगे का सीन, ये देखो पहाड़ आगे का। लो देखो, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ के नीचे से पानी आ रहा है, देख रहे हो। यानी कि ये जो पानी तो बह रहा है, लेकिन बर्फ़ के नीचे से है। और बर्फ़ थोड़ी मेली हो गई है, क्योंकि धुला वगैरह उड़ के इस पर आ गई, काली हो गई है। देख सकते हो आप पहाड़, देखो ऊपर का सीन देखो, नज़ारा यहाँ पर देखो कैसा है, ये पहाड़ और नीचे बादल। क्या लिखा है देखो, देख कर रखो कदम, ज़िंदगी नहीं मिलती हर कदम, बिल्कुल सही लिखा है इधर। ये देखो कुछ लोग यहाँ चढ़ाव का रास्ता जाता है, शायद ये चढ़ाव का भी रास्ता वहीं का। ये देखो, ये वेलकम टू यात्री लिखा हुआ है ना, वेलकम टू यात्री मतलब कि ये यात्रा है। देखो ये सब पार करना पड़ता है, समझो। ये ऐसे क्या है, 7-8 पहाड़ आएंगे, 7-8 पहाड़ करने के बाद अमरनाथ गुफा आएगी, तब जाके दर्शन हो पाएंगे। और देखो इस तरह से गुजरना पड़ता है, ऐसे नदी, और बीच में तो ऐसे मोड़ आएंगे खतरनाक वाले। मतलब कुछ लोग तो ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ ज़रा से भी हानि होती है ना, तो कुछ भी नहीं मिलता इंसान का, ना कपड़ा ना रुमाल। और एक चीज़ और, ये जो है ना, ये बर्फ़ जो ऊपर ग्लेशियर है ना, पिघला हुआ पानी ही है, ये पिघलता हुआ पानी ही आ रहा है ये नीचे साइड। और देखो ये जगह जगह लंगर जैसे लगे हैं, ये टेंट रहने की व्यवस्था है। जहाँ आर्मी अगर आपको रुकने का बोलेगी, वहाँ रुकोगे आप, और वहीं पर सब व्यवस्था रहेगी आपकी। खाना पानी सब फ्री रहता है, बस रहने का थोड़ा रहता है शायद, तो वो भी सब आप रिसर्च करोगे तो आएगा। तो देखो गाइस, वहाँ से मैं आया था, वो तार लगे हुए थे जो मैंने आपको दिखाया था। अब एक और चीज़, ये 2 रास्ते हैं अमरनाथ यात्रा की। ये तो चल ही रहा है, ये जो दिख रहा है इसमें वो सड़क मार्ग और बन रहा है अभी, सॉरी
सड़क मान के ऊपर साइड बनना है। जो ऊपर मैंने देखा था ना आर्मी जो खड़ी थी अभी, ये देखो आर्मी के टैंक दिख रही है, ये खच्चर चल रहे हैं ऊपर, ये यहाँ ये सड़क ही है और बन रहा है। और ये ऑलरेडी मतलब एक रास्ता ये है ही सही, तो धीरे धीरे क्या ऊपर तक बन रहा है ताकि क्या कोई वो नहीं हो। और देखो ये सब रहने की व्यवस्था है। ये रास्ता ऑलरेडी है, जो इस पर मैं चल रहा हूँ ना, ये पहले का रास्ता है। और ये जो रास्ता ऊपर का ये बन रहा है धीरे धीरे, है ना, उसको रोड बना रहे हैं। और ऊपर तक ये भी आगे चंदनवाड़ी जो आखिरी है यहीं तक ही है, उसके आगे कोई वो नहीं है, मतलब दुकान वुकान सब ख़त्म इधर, ना सड़क वड़क कुछ भी नहीं, सब खाली मिलेगा। बस हाँ लंगर वंगर ये सब मिल जाए, समझ सकते हैं, जो सेटअप कर लेते हैं अपना धीरे धीरे खाने पीने का, कि वो भी नहीं मिलते हैं। तो ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वेलकम टू अमरनाथ यात्रा से ऊपर ये सड़क अब बन रहा है धीरे धीरे रास्ता। हाँ तो दोस्तों अभी मुझे एक अंकल जी मिले, अब अमरनाथ यात्रा पे मैं यहीं पे चंदनवाड़ी में हूँ। तो अब इसके आगे क्या जो भी है थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ का, तो मैं उनकी तरफ कैमरा करता हूँ और वो बताएंगे आपको। अंकल जी बताइए। असल में ये जो रास्ता अमरनाथ यात्रा का जो रास्ता है, ट्रैक जो है पुराने ज़माने से यही ट्रैक चल रहा है, जो जिस पर इस वक्त यात्रा चल रही है। यात्रा नहीं, ये टूरिस्ट आजकल जा रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए। और नया जो लास्ट ईयर जो ट्रैक इसका निकला है यहाँ से चंदनवाड़ी से पिशु टाप के लिए, तो वो ये नया ट्रैक उन्होंने निकाला है, ये जिग-जैग में है। और ये आगे पिशु टाप से ही मिल जाता है। और उसके बाद आगे जोजीपाल, शीशनाग, केलनाड़, MG टाप और पंचतरनी के बाद पवित्र गुफा जाती है ये रास्ता जी। ये पुराने ज़माने से ही चल रहा है। आज इसका ये जो नया ट्रैक बनाया है उन्होंने, ये पूरा मतलब अमरनाथ केव तक जाएगा ये ट्रैक। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। ये रोड मैप फ्रॉम पहलगाम टू होली केव, ये देख लो। ये देखो गाइस रास्ता, मैं वापस जा रहा हूँ अपनी कार की तरफ। और जैसा कि आपने सुना कि ये जो ऊपर का रास्ता ये नया बन रहा है और ये ऑलरेडी रास्ता है, ठीक है। है ना कोई काटना मैं तो। हाँ तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ये चंदनवाड़ी से अपने घर की तरफ। जैसा कि आपने सुना यहाँ से 32 किलोमीटर है अपने अमरनाथ यात्रा। और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, और होटल का व्यू आपको मैं अपने होटल पहुँच के ही दूँगा, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ अपनी होटल की तरफ, बाय बाय।